में जो हिंसा भड़की आप सभी को पता है, उसकी आंच गुरुग्राम के कई इलाकों में पहुंची और उसका एक बड़ा फ़र्क जो पड़ा, उसका जो असर पड़ा वो बादशाहपुर में पड़ा, जहां लगभग 300 झुग्गियाँ थी, गरीब मुसलमानों की झुग्गियाँ थी। वो कचरे बीनने का काम करते थे, लेबर का काम करते थे, वो झुग्गियाँ जला दी गई। गलती किसी की भी हो, पर जो गलती करता है उसके ऊपर कोई आँच नहीं आता है, और जो सीधा साधा आदमी होता है परेशानी उसी को झेलना पड़ता है। अब अभी हम लोग ऑनलाइन में जोमेटो में काम कर रहे हैं, अब इसको वजह से छुट्टी करके बैठे हुए। अब अभी जाते तो 200-400 रुपये काम करते, अभी 200-400 रुपये गया, और अभी मजबूरी में निकल जाए और ईटा पत्थर चल जाए तो फिर अपनी तो गया, गाड़ी भी गया, सर फटेगा वो अलग से। तो यही है कि जो गलती करता है नहीं करना चाहिए, जो भी आदमी किया है ये चीज़ नहीं करना चाहिए, इसमें सबको परेशानी बढ़ जाती है। तो ये अभी छुट्टी लेना पड़ा, ये जो हिंसा हुई, वायलेंस हुआ, उसकी वजह हाँ, से? इसी की वजह से, बिल्कुल इसी की वजह कितने से। दिन का नुकसान हो रहा है आपको? अभी 2 दिन तो हो रहा है, अब देखिए कितना दिन चलता है ऐसे। जितना बाहरी कमाने के लिए आया सबको भुगतना पड़ेगा, बस यही बात है। यहाँ का झुग्गी जो है पहले ही हट गया था, नहीं तो ज़्यादा ही मतलब अब अति हो जाता, नुकसान हो जाता। और जो अभी जला है उसमें भी आदमी नहीं था, वो खाली था। सामान था उसमें, पर आदमी नहीं था। तो जो सामान था जो भी हो, 10 के 20 के 50 के जो भी हो, उसका तो बेचारा गया। हालांकि उसका क्या गलती है, ठीक है, जात के मुस्लिम है चाहे हिंदू है वो अलग की बात है, पर भैया अगर आपको आगे लगाना है तो उस आदमी को लगाइए जो ऐसा गलती किया है, उसको पकड़ के सरेआम लगा दीजिए, बस बात ख़त्म। मगर आम पब्लिक को परेशान नहीं कीजिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, मैं दोनों से कह रहा हूँ कि आम पब्लिक को परेशान मत कीजिए। आम पब्लिक आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ा है। हम लोग परदेसी हैं, हम लोग किसी को कुछ नहीं बिगाड़ते। हम लोग 2 रुपये कमाने आते हैं और सोचते हैं कि 2 रुपये कमाए अपना घर चलाए, और प्रशासन भी अगर अपना काम सही तरीके से करेगा तो शायद ये चीज़ पे कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, प्रशासन से बड़ा कोई चीज़ है नहीं। ये सड़क है और ये बिल्कुल पॉश इलाका है। आप देखेंगे कि बड़े बड़े अपार्टमेंट हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, और उसके बीच में ये झुग्गी था। अब यहाँ कोई नहीं है, इस झुग्गी में रहने वाला कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं है जिससे आप बात कर सकें। और जो कुछ है उसमें कुछ जली हुई किताबें मैं देख सकता हूँ। यहाँ दिखाइए, इसको दिखाइए। उसमें मैं देख सकता हूँ कि कुछ खाने के सामान हैं वो जले पड़े हैं। बहुत सारी मक्खियाँ भिनक रही हैं, बीच में गाय अपने लिए कुछ तलाश रही हैं। मसाला मैं देख रहा हूँ, कपड़े जले हुए हैं। चूँकि यहाँ जो लोग रहते थे वो कबाड़ी का काम करते थे, तो बहुत सारे किताब और दूसरी चीज़ें हैं वो हैं। तो ये हिंसा के बाद का अवशेष है। नूह में जो हुआ, नूह के बाद जो एक तरीके से कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि उसकी प्रतिक्रिया जो यहाँ गुरुग्राम में देखने को मिली। ये कुछ किताब है, किताब के पन्ने हैं, ये देखिए बच्चों की किताब है, और ये आधा जल गया है, आधा बचा हुआ है, कविता है। इसके और पन्ने अगर पलटें तो इसमें देखते हैं क्या है, इसको दिखाइएगा। तो ये है, ये अधजली किताब है और इसी तरह की चीज़ें हैं। जब उन्मादी भीड़ यहाँ आई तो उसने इसी झुग्गी को निशाना बनाया, और उनके निशाना बनाने के बाद जो बचा हुआ है वो आपके सामने है, जिसमें जली हुई किताबें हैं, जले हुए कपड़े हैं और बाकी चीज़ें हैं। मैं रियल एस्टेट में काम करता हूँ। कहाँ पे? यही एक्सटेंशन रोड पे काम करता हूँ। एक्सटेंशन रोड पे। निंदनीय है, क्योंकि कोई भी अगर गरीब आदमी, कोई मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई कमा खा रहा है तो कमा खा रहा है, लेकिन वहाँ पे जो प्रॉब्लम हुई तो वहाँ पे वो सॉर्ट आउट किया जाए। यहाँ पे मतलब ये सब करना, ये संवेदनशील वगैरह ये सब फूंक देना, ये बहुत बड़ी बहुत निंदनीय चीज़ है। अगर आपको पर्सनली अगर कोई चीज़ किसी से प्रॉब्लम है तो आप या तो सरकार से, गवर्नमेंट से आप उनसे बोल सकते हो, या फिर आप अगर आपके अंदर है वो ऐसी खासियत, तो आप नूह में जो हुआ है आप नूह और मेवात में कीजिए जाके। आप यहाँ से जितने भी दल हैं, जितने भी गवर्नमेंट है या फोर्स है, जो भी करना हो आप वहाँ पे करो जाके। यहाँ पे जितने भी, हम भी हिंदू हैं, यहाँ पे अगर जिसको लगता है या उनके करीब हैं वो या वैसा करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे करो आके। ये बेचारे यहाँ पे जो निर्दोष लोगों को मुझे लगता नहीं है कि ये कोई अच्छी बात है। अगर कोई भी आदमी अगर ये देखे या सुने, अपने मन से वो सोचे कि ये चीज़ सही है, राइट है। मैं हिंदू हूँ लेकिन ये चीज़ मैं एग्री नहीं करता। कोई मुसलमान या कोई हिंदू कमा रहा है तो वो कोई नहीं चाहता कि वो लड़े या मजहब के नाम पे लड़े। उनके 2-4 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं या हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो अच्छे से कमा खा रहे हैं। मुझे लगता है कि इन्हीं बातों की कमी हो गई है। बड़े पैमाने पे बड़ी संख्या में लोग ऐसी बातें ही मानते हैं जैसा शशांक मानते हैं, लेकिन उसको कहने और लाउडली कहने की ज़रूरत है।